कभी कभी कुछ जगह समय के साथ नहीं बदलती, वो बस इंतजार करती है एक ऐसे नासमझ इंसान का जो उन्हें फिर से जगा दे। आज की कहानी एक ऐसे तांत्रिक की जिसकी आत्मा आज भी बंद है अपने अधूरे तंत्र के साथ। आप देख रहे हैं क्रीपी टॉक्स, मैं अक्षय चौहान, हरियाणा। राजस्थान के वीरान गांव में स्थित एक पुराना शिव मंदिर। इस गांव की आबादी बहुत कम थी। यहाँ की हवाओं में अजीब सी खामोशी और डर था। गांव के लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे और इस गांव की उत्तर दिशा में स्थित पुराना शिव मंदिर आज एक सिर्फ डर की निशानी बन चुका है। वो मंदिर अब पूजा का स्थान नहीं रहा, वो अब तंत्र पीठ बन चुका है। वहाँ एक तांत्रिक ने मौत को हराने की कोशिश की थी। तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ। वो बंगाल, कामाख्या और वाराणसी जैसे स्थानों से सिद्धियां लेकर आया था। उसका मकसद था मृत्यु पर विजय पाना। गांव वाले उससे डरते थे लेकिन उसका सम्मान भी करते थे। कहा जाता है कि वो आत्माओं से बात करता था और कई बार मरे हुए पालतू जानवरों को वापस भी लाया था। पर उसका एक आखिरी प्रयोग, उसके बाद सब कुछ बदल गया। उसने एक मृत्यु संजीवन प्रयोग की तैयारी की, एक ऐसा तंत्र जिसमें वो मृत व्यक्तियों को जीवित कर सके। इसके लिए उसने एक रात गांव की एक नवविवाहित महिला की लाश चुरा ली और उस पर प्रयोग करना शुरू किया। विनाश की रात, तंत्र प्रयोग की रात अमावस्या थी। भैरवनाथ ने पंचमकार, मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन और माया का प्रयोग किया। गांव के कुछ लोगों ने चीखें सुनी और जब वो दौड़ते हुए मंदिर तक पहुंचे तो मंदिर के अंदर खून से सना भैरवनाथ पड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह काला पड़ गया था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। उसके चारों ओर भस्म, खप्पर और राख बिखरी हुई थी। वो मर चुका था लेकिन उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा अभी भी वहीं हो। गांव वालों ने डर के मारे मंदिर को पत्थरों से बंद कर दिया और फैसला लिया कि कोई उतर नहीं जाएगा। 70 साल बाद एक नया चेहरा और वही पुराना डर। साल 2024, दिल्ली से एक छात्र निखिल एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत गांव आया। वो तंत्र, मृत्युविद्या और ग्रंथों पर रिसर्च कर रहा था। उसके पास एक रहस्यमयी पांडुलिपि थी जिसमें चोरबट्टा का जिक्र था। गांव आते ही उसे अजीब बातें सुनने को मिली। बेटा, उस मंदिर की तरफ ना जाना। रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती है। भैरवनाथ अभी भी जिंदा है। निखिल को ये सब एक्साइटिंग लगा। उसे लगा ये सब सिर्फ कहानियां हैं, पर वो नहीं जानता था ये कहानी नहीं, एक श्राप है जो अभी तक टूटा नहीं है। मंदिर का पहला दर्शन एक रात जब गांव सो रहा था। निखिल अपने कमरे से बाहर आया और मंदिर की ओर चल दिया। रात के 2 बजे का समय, चारों ओर सन्नाटा और कुत्तों के रोने की आवाज है। मंदिर की दीवारें अब भी काली राख और सिंदूर से सनी थी। फाटक पर तांबे की जंजीरें लटक रही थी। एक कोने में टूटी मूर्तियां और दीवार पर लिखा था, इसे फिर से मत जगाना। पर निखिल ने कुछ नहीं सोचा।
उसने जंजीरें खोली, दरवाजा धकेला और अंदर चला गया। तांत्रिक की किताब। मंदिर के अंदर एक पुरानी फटी हुई तंत्र विद्या की किताब थी। उसका नाम था प्रेत वशीकरण रहस्य। निखिल ने उसका पहला पन्ना खोला और एक मंत्र पढ़ा जो उसे सबसे आकर्षक लगा। ओम ह्रीम क्लीम काल भैरवाय आत्मसमर्पण। जैसे ही उसने ये मंत्र बोला, मंदिर के दिए अपने आप जल उठे, हवा भारी हो गई और मंदिर के अंदर एक अजीब सी थरथराहट फैल गई। क्या ये सिर्फ संयोग था? निखिल खुद से सोच में पड़ गया। शुरू हुआ तंत्र चक्र। उसी रात जब निखिल अपने कमरे में सोने गया, उसे अजीब सपने आने लगे। मंदिर के अंदर की वही महिला, खून से लथपथ भैरवनाथ बिना आंखों वाला उसके सामने खड़ा था और हर सपना एक ही बात कहता, तूने मुझे फिर से जगा दिया है, अब तेरी आत्मा मेरी है। निखिल सुबह जब गांव वालों को भनक लगी कि निखिल मंदिर में गया है, उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। बाबा भैरवनाथ की आत्मा अब भी बंदी है उस मंदिर में, जिसमें कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता और जो जाता है वो वापस नहीं लौटता। एक लड़का 10 साल पहले गया था, उसकी आवाज आज तक हमने नहीं सुनी और उसकी आज तक कोई खबर नहीं है। पर निखिल ने ध्यान नहीं दिया। ओम काल विनाशनाय भैरवाय स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कमरे की सारी लाइट चली गई, आईना चटक गया और उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी, तू मेरा है, चल मंदिर में, बाकी अधूरा है। निखिल अगले दिन सुबह गायब था। कमरे का दरवाजा खुला मिला और अंदर काले तंत्र चिन्ह बने थे। उसकी किताब खुली थी और पन्नों पर खून से लिखा था, भाग मत, मैंने 70 साल इंतजार किया है,